भाई बहनों से पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान की मस्जिद और घर पर अगर बुलडोजर चलेगा तो आपको क्या फायदा है? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी? बताओ। अगर तुम्हारा फायदा हो रहा तो सबसे पहले मुझे मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। अगर किसी हिंदू का फायदा होता है तो मार दो मुझे। ना मैं किसी मस्जिद पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी मंदिर पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी हिंदू के घर पर बुलडोजर देख सकता हूं। भूज और कच्छ की हमारी हिंदू मां और बहनों से पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान की मस्जिद और घर पर अगर बुलडोजर चलेगा तो आपको क्या फायदा है? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी? क्या तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारे इजाफा हो जाएगा? बताओ। अगर तुम्हारा फायदा हो रहा तो सबसे पहले मुझे मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। अगर किसी हिंदू का फायदा होता है तो मार दो मुझे। आप खुद सोचो, ये हमारे हिंदू भाई बहनों की तौहीन है कि गुजरात का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हम मामा के बुलडोजर से मस्जिद और दरगाह पर बुलडोजर चला दिए। अरे बच्चों को स्कूल नहीं है, बेटियों के जिस्मों में खून कम है, और आप मजा ले रहे हैं उन चीजों का। एक बात सुन लो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। बुलडोजर चलेगा? किसका बुलडोजर चलेगा? दादा का बुलडोजर चलेगा। सुनो हर्ष साहब, देश चलेगा तो बाबा साहिब के संविधान से चलेगा इंशाअल्लाह ताला। दादा की दादागिरी से देश नहीं चलेगा। जो दादा का नाम लेकर दादागिरी करेगा वो देश में अनार्की पैदा हो जाएगी। अगर तुम कह रहे हो कि बुलडोजर से किसी का घर तोड़ सकते हैं, मस्जिद तोड़ सकते हैं, जब तुम कानून को नहीं मानोगे तो कोई और को मानेगा कानून को? तुम सत्ता में रहकर कानून को नहीं मानोगे और ओवैसी को बोलेगे कानून मानो। तुमको पहले कानून को मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम बाबा साहिब के संविधान पर कसम खाए हो कि देश को और गुजरात को चलाओगे तो संविधान के मुताबिक चलाओगे। संविधान से गुजरात और देश चलता है, दादा के बुलडोजर से चलेगा तो याद रखो आज तुम सत्ता में हो। तारीख बताती है कि लोग कहते थे कि इंदिरा का इख्तिदार खत्म नहीं होगा, इंदिरा गांधी का इख्तिदार खत्म हुआ, तुम सत्ता में आए, और सत्ता सबके पास नहीं रहती है। ये कुदरत का निजाम है। अल्लाह कभी इसको इख्तिदार से नवाजता तो कभी किसी और को इख्तिदार से नवाजता। अगर तुम बुलडोजर को समझते हो कि इंसाफ है तो फिर बुलडोजर सब पर चलेगा। ये वक्त की बात है, वक्त की बात है। तुम इतना अहंकार का शिकार मत हो जाओ कि अपने आप को कानून समझो। मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे गुजरात के हिंदू भाई बहनों से, इसमें क्या फायदा है आपका? बताओ हमको। किसी का मस्जिद तोड़कर किसको इत्मीनान मिलता है? बताओ। उस जगह पर भी अल्लाह खुदा की प्रार्थना होती है, आपकी मंदिर में भी आप अपने अकीदे के मुताबिक आप अपनी इबादत करते हैं। किसी की दरगाह को तोड़कर क्या फायदा होगा? जो 1000 साल पहले उसकी खबर बनाई गई उसको तोड़कर तुमको क्या मजा आता होगा? आता होगा, मगर अगर जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा, जो इंसान होगा, वो इन चीजों को देखकर तकलीफ महसूस करेगा। जिसके दिल में सीना नहीं है वो मजे ले ले। ना मैं किसी मस्जिद पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी मंदिर पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी हिंदू के घर पर बुलडोजर देख सकता हूं। इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ का तकाजा यह है कि दादा का बुलडोजर नहीं, बाबा का संविधान से चलना चाहिए। ये गुजरात की सरकार को बताना पड़ेगा, संविधान से चलाएंगे या बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे। और फिर यहां पर इस वार्ड में 40 साल से भूज में बीजेपी की सरकार है,
दिखाने को कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। साफ पीने का पानी नहीं आता यहां पर। जलजला आया खसरा ग्राउंड में, वहां के लोग परेशान। कुछ दिखाने का काम नहीं है, बस मुसलमान को दिखाओ, ओ ये देखो ये देखो ये आ रहा है। अरे भाई कब तक डराओगे? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट कानून बना दिए, कांग्रेस बनाई थी 1986 में, और 25 साल से वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस का कैंडिडेट कामयाब हुआ। अरे भाई साहब आपने क्या काम किया? नहीं, मैंने मुसलमानों को डरा के वोट हासिल किया। अब ओवैसी आकर कह रहा है कि वार्ड नंबर 1 में डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर इंशाअल्लाह पतन पर बटन दबेगा और मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके डिप्टी सीएम साहब से भी कहना चाह रहा हूं कि ट्रंप ने भारत को अंग्रेजी में रीट्वीट करके कहा कि भारत बुरा स्थान है, नारक चिड़र है, यानी हेल होल है। इस पे बोलो ना यार, तुम ट्रंप से क्यों डरते? बोलो ट्रंप पे। ट्रंप तो किसी का पप्पा तो नहीं है, गोरी चमड़ी का पागल है, जालिम है। हम बोल रहे हैं नहीं, ट्रंप को नहीं बोल सकते, ओवैसी को बोल सकते हैं। मैं तो भारत का हूं, ट्रंप तो अमेरिकी है, नहीं अमेरिका नहीं बोल सकते। अरे ट्रंप बोल दिया कि मैं जंग रुका दिया, ये बोलते ही नहीं है कुछ। यहां पर आकर बोलना था, ए पाकिस्तान सुन ले, दोबारा हरकत करेगा तो 9 रनवे नहीं पूरे एयरपोर्ट को खात्मा कर देंगे ब्रह्मोस से, मगर नहीं बोलेंगे, नहीं ट्रंप नाराज हो जाएगा। अरे ट्रंप से डरने वालों, तुम हमको बुलडोजर से डराते। हम मर जाएंगे मगर सर नहीं झुकाएंगे किसी जालिम के आगे इंशाअल्लाह ताला। जमहूरियत के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, 26 तारीख को पतंग पर बटन दबेगा इंशाअल्लाह। वोट देंगे आप लोग? हाथ उठाकर बताइए, कहीं भूल तो नहीं जाएंगे ना? कल सुबह में हजरत शैतान के लोग आएंगे, ए भड़काऊ भाषण देकर गया था वो, तो आप उसको बोलना, ए चल। अब दिमाग की बात नहीं सुनेंगे, दिल की बात करेंगे, दिल से वोट डालेंगे मजलिस को। क्योंकि दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग आपको बोलेगा 1+1, 2+2, 5+5, उसी में उलझा देगा आपको। तो आपका काम यह है कि आप यहां पर अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए, अपने आप को नेता बनाइए, इस वार्ड में तब्दीली लेकर आइए, ताकि हम पूरे डेवलपमेंट के काम को सही तरीके से करा सके। और आने वाले असेंबली इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो आने वाले असेंबली इलेक्शन में इंशाअल्लाह शकील समा आपका एमएलए बनकर गुजरात की विधानसभा में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये पहला कदम होगा 26 तारीख को।